नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन, जिसमें हम जानेंगे आज के मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि दिन की सारी अपडेट आपको एक ही वीडियो में सबसे पहले मिल जाए। सबसे पहले हम आज की हेडलाइंस को जानेंगे, फिर बात करेंगे खबरों को विस्तार से। मध्य प्रदेश में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड, पारा हुआ 2 डिग्री के नीचे। भोपाल में युवक का शव बरामद, लोगों में मची हड़कंप। छतरपुर में 8 महीनों में 409 बच्चों की मौतें, पुलिस जुटी मामले की जांच में। वंदे भारत ट्रेन पर की गई पत्थरबाजी। भोपाल मेट्रो की हालत खराब, लोगों ने जताई शिकायतें। एमपी पुलिस का बड़ा साइबर अलर्ट, 68 करोड़ लोगों की डेटा चोरी का मामला। प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, आप भी चेक कर लें अपना नाम। मध्य प्रदेश में पड़ रही रिकॉर्ड तोड़ ठंड। मध्य प्रदेश इस समय भीषण ठंड की चपेट में है, जहां शहडोल जिले में कल न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का अब तक का सबसे कम तापमान है। यह स्थिति दिल्ली से भी ज्यादा ठंडी मानी जा रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार उत्तर भारत से आ रही ठंडी और शुष्क हवाओं ने प्रदेश में तापमान तेजी से गिराया है। ग्रामीण इलाकों में ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहीं लोग इससे बचने के लिए अलाव और हीटर का सहारा ले रहे हैं। प्रशासन ने लोगों को सुबह और रात में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। खासकर बुजुर्गों और बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। घने कोहरे से जनजीवन प्रभावित। प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हुआ है। सुबह के समय दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई, जिससे सड़क दुर्घटनाओं का भी खतरा बढ़ गया है। कई जगहों पर ट्रेनें और बसें देरी से चल रही है। कोहरे का असर खासतौर पर भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर जैसे शहरों में देखने को मिल रहा है। वाहन चालकों को फॉग लाइट और धीमी गति से वाहन चलाने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कोहरे की स्थिति बनी रह सकती है। प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा है। 25 जिलों में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के 25 से अधिक जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक नीचे चला गया है। शीतलहर का सबसे ज्यादा असर रात और सुबह के समय महसूस किया जा रहा है। जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बदलाव और जरूरत पड़ने पर अवकाश की संभावना जताई है। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को गर्म कपड़े पहनने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। वहीं खुले में रहने वाले लोगों के लिए अस्थायी रैनबसेरे और अलाव की व्यवस्था की जा रही है। साइबर पुलिस का बड़ा अलर्ट। मध्य प्रदेश साइबर पुलिस ने एक बड़ा साइबर अलर्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि देश भर में करीब 68 करोड़ ईमेल आईडी और पासवर्ड लीक होने की आशंका है। इस लीक का असर मध्य प्रदेश के नागरिकों पर भी पड़ सकता है। साइबर विशेषज्ञों का कहना है कि यह डेटा डार्क वेब पर बेचा जा सकता है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे तुरंत अपने ईमेल, सोशल मीडिया और बैंकिंग एप्स के पासवर्ड बदलें। 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य रूप से सक्रिय करें और किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक न करें। प्रदेश में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी। चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी है। यह सूची आगामी चुनाव की तैयारी के तहत प्रकाशित की गई है। नागरिक इस सूची में अपना नाम, उम्र, पता और अन्य विवरण जांच सकते हैं। यदि किसी प्रकार की गलती पाई जाती है तो सुधार के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन किया जा सकता है। चुनाव आयोग का उद्देश्य है कि कोई भी पात्र मतदाता मतदान से वंचित न रहे। प्रशासन ने गांव-गांव और शहरी वार्डों में बीएलओ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मंत्री को मुख्यमंत्री की फटकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मंत्री प्रतिमा बागरी को उनके सार्वजनिक व्यवहार को लेकर फटकार लगाई है। बताया जा रहा है कि मंत्री के कुछ बयानों और आचरण को पार्टी की छवि के खिलाफ माना गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि सरकार और संगठन की मर्यादा बनाए रखना सभी मंत्रियों की जिम्मेदारी है। इस घटना के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। विपक्ष ने इसे सरकार के अंदरूनी मतभेद का संकेत बताया है, जबकि भाजपा नेताओं ने इसे अनुशासनात्मक कार्रवाई करार दिया है। प्रदेश की राजनीति में हलचल। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों हलचल तेज है। निगम मंडल नियुक्तियों, संगठनात्मक बदलाव और आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं, खासकर जहां सरकार को जन मुद्दों पर घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं भाजपा संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि आने वाले महीनों में राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो सकती हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में खुशखबरी। पन्ना टाइगर रिजर्व से वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। यहाँ एक बाघिन ने 3 शावकों को जन्म दिया है। यह दृश्य कैमरे में कैद हुआ और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वन विभाग के अनुसार इसे रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ेगी और जैव विविधता को मजबूती मिलेगी। पन्ना टाइगर रिजर्व पहले से ही सफल
पुनर्वास कार्यक्रम के लिए जाना जाता है। वहीं इस खबर से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। भोपाल में युवक का शव बरामद। भोपाल के आईएसबीटी क्षेत्र के पास कल एक 28 वर्षीय युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बता दें कि युवक का शव एक पेड़ से लटका हुआ पाया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस का कहना है कि प्रारंभिक जांच में किसी भी बाहरी चोट के स्पष्ट निशान नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। मृतक की पहचान करने और परिजनों से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगालना शुरू कर दिया है। इंदौर में हुई ज्वेलरी शॉप लूट। इंदौर में एक ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात सामने आई है। बदमाशों ने दुकान में घुसकर 20 लाख के कीमती आभूषण लूट लिए और फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं व्यापारियों में इस घटना के बाद सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन दिया है। वंदे भारत ट्रेन पर की गई पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश से गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। इस घटना में ट्रेन की खिड़की का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। सौभाग्य से किसी भी यात्री को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इस तरह की घटनाओं से यात्रियों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। रेलवे ने संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। सरकारी अस्पतालों की बदहाली। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की स्थिति को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हुए हैं। एक अस्पताल के नवजात शिशु वार्ड में चूहों की मौजूदगी का मामला सामने आया है। इस घटना के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने जांच के आदेश दिए हैं। मरीजों और उनके परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। सरकार ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ग्वालियर में प्रेमी ने विधवा प्रेमिका को मारी गोली। ग्वालियर में एक गंभीर घटना सामने आई है, जिसमें मोनू जोशी नामक एक व्यक्ति ने अपनी ही प्रेमिका जानवी को गोली मार दी। जानवी की शादी 2 महीने पहले हुई थी, लेकिन कुछ पारिवारिक अड़चनों के कारण संघर्ष का रूप ले रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और आरोपी को हिरासत में लेने की प्रक्रिया जारी है। मध्य प्रदेश में शिक्षा विभाग की नई योजना। मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए नई योजना तैयार की है। इस योजना के तहत डिजिटल मॉनिटरिंग, अभिभावकों से संवाद और शिक्षकों की जवाबदेही तय की जाएगी। बता दें कि विभाग का उद्देश्य ड्रॉप आउट दर को कम करना है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि योजना सही तरीके से लागू होती है तो शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। भोपाल मेट्रो में यात्रियों की शिकायत। भोपाल मेट्रो सेवा को लेकर यात्रियों ने टिकट जांच और व्यवस्था को लेकर शिकायतें दर्ज कराई हैं। यात्रियों का कहना है कि टिकट चेकिंग के दौरान असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मेट्रो प्रबंधन ने यात्रियों की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सुधार का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती दौर में कुछ समस्याएं होती हैं, जिन्हें जल्द दूर किया जाएगा। मध्य प्रदेश में हवाई सेवाओं में विस्तार। मध्य प्रदेश के कई शहरों से नई हवाई सेवाओं की शुरुआत की गई है। इससे प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी। व्यापार, पर्यटन और निवेश को इससे लाभ मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य है कि छोटे शहरों को भी हवाई नेटवर्क से जोड़ा जाए। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है। गेहूं के दाम में बढ़ोतरी। प्रदेश की मंडियों में गेहूं के दाम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इंदौर मंडी में गेहूं का भाव 2,830 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच गया है। इससे किसानों में काफी खुशी का माहौल है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि मांग बढ़ने और आपूर्ति कम होने के कारण दाम बढ़े हैं। इसी के साथ सरकार ने बाजार पर नजर रखने की भी बात कही है। किसानों के लिए राहत की कदम। राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा और न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर समीक्षा बैठक की है, जिसमें रबी फसलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सरकार का कहना है कि किसानों को किसी भी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे। संबल योजना के तहत सहायता। मध्य प्रदेश सरकार ने संबल योजना के तहत 7,227 श्रमिक परिवारों को 160 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की है। बता दें कि यह राशि सीधे लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर की गई है। सरकार का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। तो ये थी आज की तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए बने रहिए एमपी खबर के साथ।